फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई.com में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सुपर टेट 2019 यानी कि यूपी शिक्षक भर्ती 2019 के प्रश्न पत्र से बाल विकास का प्रश्न हल करेंगे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए। इससे पहले अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। साथ ही साथ अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 51 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो दोस्तों, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया भी है और शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया भी है, लेकिन शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों, समाज विस्तार करना, ये तो बिल्कुल गलत है। रोजगार वृद्धि करना, इससे कोई मतलब ही नहीं बनता। अध्यापकों का विकास मिड डे मील से होता नहीं है। दोस्तों, नामांकन संख्या बढ़ाना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नामांकन संख्या बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों, थर्नडाइक ने नहीं किया, स्किनर ने नहीं किया, कोहलर ने नहीं किया, पावलोव ने किया। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को प्राप्त किया। 54 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ने और लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, पढ़ने और लिखने की अक्षमता को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे हम अधिगम विकलांगता के नाम से भी जानते हैं। इसे हम डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं। और ये जो अधिगम करता होता है उसके वाणी और लिखने की भाषा में कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं। मतलब वो डिस्लेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिससे अधिगम करता सही से बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, उसे बहुत दिक्कतें आती हैं पढ़ाई करने में, तो उसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं। तो पढ़ने और लिखने की अक्षमता को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने कहा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो दोस्तों, E.M. रोजर्स बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन्होंने ही कहा था कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। 56 नंबर पर, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। तो दोस्तों, हार्टोग समिति ने सबसे पहले भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे पहले अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया था। परम शून्य स्थित होता है, 57 नंबर पे है दोस्तों, परम शून्य स्थित होता है। तो दोस्तों, नामित स्केल में नहीं होता है, क्रमित में भी नहीं होता है और अनुपातिक में भी नहीं होता है। आंतरिक स्केल में परम शून्य स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाठ प्रस्तावना क्या है। तो दोस्तों, व्याख्यान नहीं है, श्यामपट्ट लेखन भी नहीं और गृह कार्य भी नहीं है। पूर्व ज्ञान बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पूर्व ज्ञान बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर पे, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शुरू की गई। दोस्तों, जब हम यूपी टेट या सी टेट का पेपर देते हैं तो उसमें NCERT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और स्पेशली मैथ में आते हैं। तो सुपर टेट में भी कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन ये बाल विकास से दे दिया है। लेकिन दोस्तों, जब आप यूपी टेट और सी टेट का पेपर देंगे तो NCERT पाठ्यचर्या से, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या से जो प्रश्न है वो अधिकतर मैथ में ही दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59 नंबर पे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCERT द्वारा, मतलब इसकी रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। तो 2005 में प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त शिक्षार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसने दिया है। तो दोस्तों, यह परिभाषा वेलफेयर ग्राहम द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए गई। तो दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दिव्यांगजन मतलब कि विकलांग लोगों की शिक्षा के लिए की गई है। 62 नंबर पर, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो दोस्तों, मस्तकाधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम, ये दोनों बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 नंबर पे, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो दोस्तों, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट,
64 नंबर पे ब्रेल लिपि के जनक हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ब्रेल लिपि होता क्या है। तो दोस्तों ब्रेल लिपि एक तरह की ऐसी लिपि या पद्धति कह सकते हैं जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने के लिए छू कर व्यवहार में लाया जाता है। मतलब कुछ ऐसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर TLM बोल सकते हैं आप, TLM जैसा कुछ होता है जिसे छू कर व्यवहार में लाया जाता है पढ़ने और लिखने के लिए। इस पद्धति का आविष्कार 1821 ईस्वी में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, यही इनके जनक हैं। 65 नंबर पे है दोस्तों, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पावलाव ने ही उद्दीपन अनुक्रिया का भी दिया था और प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी दिया था कुत्ते पर प्रयोग करके। 66 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों, हेरोडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गाल्टन द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। 67 नंबर पे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंतःस्रावी ग्रंथियां, ऑप्शन नंबर बी पौष्टिक भोजन और ऑप्शन नंबर सी रोग तथा चोट। ये तीनों ऐसे कारक हैं जो बालक के विकास को कहीं ना कहीं से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। 68 नंबर पर है दोस्तों, मैग्ने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संप्रत्याधिगम है, फिर नियम अधिगम और ये समस्या समाधान, ये बिल्कुल सही क्रम है। तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 69 नंबर पे है दोस्तों, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। वो कौन सी अवस्था है दोस्तों जिसमें व्यक्ति समस्या पर समाधान नहीं देता है सृजनात्मकता करते समय। तो दोस्तों आयोजन, जब आयोजन प्रक्रिया होती है तो व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास से राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।